हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। हम लोग अभी देखेंगे कि मार्केट में मेजर मूवमेंट क्या होते हैं और मार्केट का जो एक्शन होता है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ भी ड्राइंग नहीं किया है कि क्या मतलब सपोर्ट बनाया है, रेजिस्टेंस बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मार्केट में जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, वो आपको सबको ही पता है। जैसे कि एक सपोर्ट होता है, मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया है। ठीक है, तो और यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया है। मोस्टली मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच में ही मार्केट वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दिया है। तो मार्केट क्या करता है, मैं आपको उनका मूवमेंट मार्केट का मूवमेंट बता देता हूँ। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से चल के आ रहा है, तो यहाँ से डाउन साइड में यहाँ से सपोर्ट ले लेगा और अप साइड में मूवमेंट करेगा, या फिर ब्रेकआउट करेगा, या फिर ब्रेकआउट फेल करेगा, या फिर ब्रेकआउट करके अप साइड में मूवमेंट करेगा, या फिर दूसरी चीज यहाँ से रिवर्सल करेगा। इतना ही होता है मार्केट में। ठीक है, क्या क्या होता है मैं आपको वापस अगेन ब्रीफ करता हूँ। ठीक है, क्या कहता है, ध्यान से सुनना है इसको। ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट लिया, अप साइड में मूवमेंट किया। यहाँ पे दो चीज हो सकती है, एक तो ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर ब्रेकआउट फेल हो सकता है, ब्रेकआउट करके कंटिन्यू मार्केट कर सकता है, या फिर यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, समझ गए आप क्या है। ठीक है, अगेन डाउन साइड में भी सेम यही होता है। ठीक है, वही मैं प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कि मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का एक्चुअली बिहेवियर हमें समझना पड़ेगा, चार्ट को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मैं आपको ये इस वीडियो में, अगर आपको वो नहीं आता तो इस वीडियो में आप सीख जाओगे कि क्या है वो। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट चल के आ रहा है, डाउन साइड में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट के पास से रिवर्सल लेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर करने के बाद रिवर्सल लेगा। ठीक है, रिवर्सल ले लिया मार्केट ने, या फिर यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन करने के रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फॉल होगा। ठीक है, तीसरा प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट यहाँ से फेक ब्रेकडाउन करके मार्केट अप साइड में मूवमेंट कर देगा। और इतना ही होगा, डाउन साइड में अप साइड में दोनों में आपने देख लिया। अगेन उसके बाद क्या होगा, मार्केट अगर मान लो कि ये दोनों के बीच में घूम रहा है तो मार्केट साइडवेज घूमेगा। ठीक है, ये तीन ही इतनी ही चीज हो सकती है मार्केट में, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप बिगिनर हो तो आप मेरी बात को समझ रहे हो कि यही होता है मार्केट में। थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है आपको तो आप समझ पाओगे कि ये जो मैंने बताया इतनी चीज, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस देखो इस वीडियो को। ठीक है, तो इतनी ही चीज होती है। हम लोग अभी प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकल होता क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से, आप मैंने चार्ट को थोड़ा सा छोटा किया है, तो यहाँ से मार्केट ने दो बार रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। मैंने अभी जूम किया है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे कितनी बार लिया है रेजिस्टेंस, दो बार लिया है। देखो यहाँ से एक बार लिया है और दूसरी बार लिया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से दूसरी अगेन भी यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा छोटा चार्ट में भी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से कितनी बार लिया है, दो बार लिया है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक बार लिया है, दो बार लिया है। ठीक है, तो थर्ड टाइम ले सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस। तो ये हमें क्या बन गया है, हमारा रेजिस्टेंस बन गया है। तो यहीं से मार्केट ने फॉल किया डाउन साइड में। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने वो ड्रॉ करके बताया, क्या बताया कि यहाँ से ब्रेकआउट किया और फेक ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फॉल हुआ। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल कर भी सकता था, जैसे कि यहाँ से रिवर्सल किया, ये एरिया से मार्केट ने रिवर्सल किया। ठीक है, और ये एरिया से मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया। तो ये दोनों एग्जांपल है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फॉल हुआ। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, दो चीजें हो सकती है। ठीक है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। तीसरी चीज, मार्केट ब्रेकआउट करके फेल हो सकता है, और यहाँ पे मार्केट साइडवेज रह सकता है। ये मैं तीनों चीजें बता दी, आपने क्या आपको बता दी कि क्या हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि डाउन साइड का क्या मूवमेंट हो सकता है, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं सपोर्ट के टाइम पे। ठीक है, तो अभी मार्केट ने थोड़ा सा, मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ, यहाँ से हम लोग एक बार देखते हैं कि मार्केट ने कहाँ कहाँ से सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चार्ट छोटा कर देता हूँ। यहाँ से ये देखो, यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये जो एरिया है, ये जो लेवल है, यहाँ से मार्केट ने बहुत टाइम सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो सपोर्ट के टाइम पे क्या होता है। ठीक है, जब मैं आपको झूम करके बताता हूँ कि सपोर्ट के टाइम पे क्या होता है। मान लो कि यहाँ से मार्केट ने, मान लो कि यहीं पे है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो बहुत टाइम यहाँ पे सपोर्ट जोन बन चुका है ये। ठीक है, यहाँ पे अगेन मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो इतनी बार मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है मार्केट। ठीक है, तो ये पूरा सपोर्ट जोन बन गया। ठीक है, यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और पांचवें बार भी मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, बार बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो ये सपोर्ट बन गया। अभी ये सपोर्ट के टाइम पे क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया ड्रॉ करके, कि सपोर्ट के टाइम पे मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में जा सकता है, या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद फेक ब्रेकआउट करके अप साइड में जा सकता है, या फिर ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, ये तीन चीजें हो सकती है। ठीक है, तो मैं तीनों आपको बता देता हूँ कि तीनों यहाँ पे कैसे हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे
जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है, और मेरे वीडियो में सब कुछ प्रैक्टिकल ही होता है। और आप देख सकते हो सारे के सारे वीडियो मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर बना रखे हैं और बहुत सारे साइकोलॉजी के ऊपर ही बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग है उसमें दो ही चीज़ें होती है, साइकोलॉजी होती है और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये दोनों अपने मास्टर कर लिया तो आपको ट्रेडिंग में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो मैंने पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर कोर्स बनाया हुआ है टेक्निकल एनालिसिस का, तो वो भी आप देख सकते हो, फ्री में है वो भी। मैंने प्लेलिस्ट लास्ट में दे दूंगा वीडियो के लास्ट में, तो वहां से आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। वो भी फ्री में, कुछ चार्ज नहीं है, आपको सिर्फ उतना काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, वीडियो पे वापस आते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है और ब्रेकडाउन फेल करने के लिए मार्केट अप साइड में मूवमेंट कर दिया है, ठीक है। अभी ये जो सपोर्ट बनाया है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑप्शन बायर जो है वो बहुत सारे लोग यहाँ पे घुस गए होंगे, तो सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने खा लिया, ठीक है। अगेन मार्केट ने सपोर्ट लेकर अप साइड में मूवमेंट किया, अगर सपोर्ट लेके मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट किया, ठीक है। यहाँ पे भी बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यही है लेवल का, मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन किया, ठीक है, ब्रेकडाउन किया और अप साइड में मूवमेंट किया। अभी ये फेक ब्रेकडाउन को पकड़ कैसे सकते हैं, तो मार्केट जब भी इतना बड़ा रैली करके डाउन साइड में आता है और ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। देखो इतना बड़ा रैली करने के बाद डाउन साइड में आया है, तो यहाँ पे भी बाइंग नहीं करनी चाहिए। सेम यहाँ पे भी इतना बड़ा बाइंग करने के बाद मतलब सेलिंग करने के बाद यहाँ पे आया और यहाँ पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये सिंपल रीजन है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है। इससे सिंपल तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता, मेरे से सिंपल कुछ कोई नहीं बता सकता आपको। बहुत ही सिंपल मैंने चार्ट को कर दिया है अभी, ठीक है। मैंने आपको सपोर्ट का भी नॉलेज दे दिया, रेजिस्टेंस का भी नॉलेज दे दिया, फेक ब्रेकडाउन का भी, फेक ब्रेकआउट का भी। और मार्केट साइडेज होता है तब क्या होता है कि ठीक है, मान लो कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया, चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग कि मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया। यहाँ पे हम लोग साइडवेज मार्केट का थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो एक बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस बनाया है, आप क्लियर देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे एक बार, दो बार और तीन बार टॉप किया है, ठीक है। टॉप से मार्केट फॉलो हो रहा है, तो अभी ये जो एरिया है यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है। यहाँ पे ये जो मैं बना रहा हूँ जोन, तो ये जो एरिया के, अगर इसके ये एरिया के बीच में रहा मार्केट का, ये जो जोन है, ठीक है, इसके बीच में रहा तो मार्केट साइडवेज रह सकता है, इसी के बीच में मार्केट घूम सकता है। क्यों, इसका रीजन क्या है, तो बहुत सारे ऑप्शन सेलर के यहाँ पे और यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, तो वो लोग चाहेंगे कि मार्केट इसके बीच में ही रहे, इसके ब्रेकआउट नहीं किया है। अगर ब्रेकआउट किया तो उनके स्टॉप लॉस जा सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग यही चाहेंगे कि वो मार्केट इसके बीच में रहे, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पे मार्केट साइडवेज रह सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है मार्केट का साइडवेज रहने का रीजन, ठीक है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है, देखो ये क्लियर कट है, इसके ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसका नॉलेज आपको मिल गया ना। देखो मैंने जैसे पहले बताया, ये जो जोन है, ठीक है, यहाँ पे आपने जोन डाउन किया, सॉरी ड्रॉ किया एक, यहाँ पे एक ड्रॉ किया, अगर इसके बीच में मार्केट घूम रहा है तो ये मार्केट साइडवेज है, ठीक है। इतना इजी है, इससे ज्यादा इजी तो कुछ नहीं हो सकता। इससे यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट का मैंने क्या बताया था आपको सिनेरियो, याद करो अभी, अगर याद नहीं है तो वापस देखो ये वीडियो, ठीक है। क्या है, ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट फेक ब्रेकआउट करेगा। दूसरी चीज, अगर ब्रेकआउट करेगा तो रिटेस्ट के साथ अप साइड में जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फॉल हो जाएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। तो यही चीज हो सकती है। देखो यहाँ पे मैं सब सिनेरियो बता देता हूँ आपको। मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। अभी होता क्या है, मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद फेक ब्रेकआउट किया, यहाँ पे पूरा जोन मार्केट साइडवेज था। यहाँ पे मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट ले लिया था, रेजिस्टेंस ले लिया था, 4 टाइम रेजिस्टेंस ले लिया था। तो ब्रेकआउट के बाद अगर ट्रेड नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू के साथ सबने ट्रेड ले लिया, तो यहाँ पे जिसने भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा उसका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, ठीक है। तो हमें जब भी ब्रेकआउट के साथ आप ट्रेड लेते हो तो अपनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटेजी होती है ब्रेकआउट के साथ ट्रेड लेने की, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ ट्रेड लिया आपने और स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका पूरा स्टॉप लॉस आप खा जाएगा, मार्केट खा जाएगा। अगर स्टॉप लॉस दिया तो स्टॉप लॉस खा जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद फेक ब्रेकडाउन कर दिया, फेक आउट कर दिया और पूरा मार्केट फॉल हो गया, ठीक है। एक ही कैंडल में पूरा डे लो के नीचे आ गया, ठीक है। ये जो सपोर्ट था उसके नीचे, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, उसके बाद पुल बैक के साथ मार्केट फॉल हो रहा है, वो भी फेल कर दिया। अगर बड़ा ट्रेड नहीं मिला आपको, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल नहीं लगाया आपको, तो ये पूरा जो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस था वो यहाँ से ये स्टॉप लॉस आपका खा गया मार्केट, ठीक है, अपसाइड में मूवमेंट कर दिया। तो इसके ये दिन में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये दिन को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अभी
जैसे मैंने रिस्क मैनेजमेंट का जो वीडियो बनाया था उसमें क्या है हमारे पास, ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो जिस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं हो रहा है उस दिन आपको ट्रेडिंग ट्रेडिंग को छोड़ दो, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जितना भी ट्रेड करोगे आपको लॉस ही होने वाला है, आपके फेवर में मार्केट नहीं है। बहुत सारे दिन ऐसा होता है कि मार्केट अपने फेवर में नहीं होता है, ठीक है, लॉस कराता है, ठीक। तो हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर स्टिक रहना। देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन किया है और रिटेस्ट के साथ मार्केट पूरा फॉल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फेक कर दिया। तो हमें ट्रेड कहाँ पे लेना, कहाँ पे ऑप्शन बायर में बिगिनर बहुत कंफ्यूज होता है कि हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है। तो वो क्या करेगा पता है, यहाँ पे यहाँ पे डाउन साइड का उसने एंट्री कर ली, पर उसका एक बार स्टॉप लॉस खा गया, तो यहाँ पे वो डरेगा कि यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस खा जाएगा। नहीं, आपको अगर आपका स्ट्रेटेजी ये है तो घुस जाओ इसमें, ठीक है। आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, उसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, स्टॉप लॉस आपका छोटा रखो, रिस्क मतलब रिस्क छोटा रखो और अपना जो टारगेट है वो बड़ा रखो, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस गया तो क्या हुआ, आपका स्ट्रेटेजी है, आप घुस जाओ, ठीक है, आपका ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि वो क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हम लोग वर्क कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको पहचान कैसे सकते हैं, कौन से मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं और हमें कौन से पे कौन सी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लेना है। तो बहुत सारा मैंने इस वीडियो में बताया है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मैंने जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स के बारे में बताया तो उसका प्लेलिस्ट लास्ट में आपको दे दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स फ्री में देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।